तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में ज्योमेट्री में दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि त्रिभुज के परिकेंद्र क्या होता है और त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है। तो आइए मेजर फोकस इस पे होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो देखकर देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुभ काम में देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे, आराम से समझिएगा। पहले हम थ्योरी बताते हैं, चूंकि थ्योरी पता रहेगा तो फिर कितना भी क्वेश्चन सामने क्यों ना आ जाए टिक नहीं सकता है। इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है, कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है, कंसेप्ट पर मेजर फोकस होनी चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले हम जानने वाले हैं त्रिभुज के परिकेंद्र। आइए इसको समझते हैं मेरे दोस्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, परिकेंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं जी? सरकम सेंटर। इसको बोलेंगे संकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। संकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एक काम करते हैं, चलिए सबसे पहले एक सुंदर सा त्रिभुज ले लेते हैं। एक सुंदर सा त्रिभुज, और यहाँ पे त्रिभुज हो गया ABC। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? आराम से समझिएगा, हवरा करने एकदम बढ़िया से बताएंगे, मजा आ जाएगा। एक त्रिभुज है ABC, और यहाँ पे देखिए ये जो साइड है BC है, इस पर हम लंब संधिभाजक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे लंब संधिभाजक रेखा ले लिए, और यहाँ पे ये जो साइड है AB है, इस पर भी हम लंब संधिभाजक रेखा लेंगे। तो ए लंब संधिभाजक रेखा हो गया, और एक साइड क्या है AC, इस पर भी लंब संधिभाजक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे लंब संधिभाजक रेखा ले लिए, और तीनों लंब संधिभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम बोलते हैं संकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। संकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं परिकेंद्र। त्रिभुज के परिकेंद्र यही है। ये जो पॉइंट है, अगर इसको हमने O दे दिए तो O को बोलेंगे ये त्रिभुज का परिकेंद्र है। ये क्या है जी? त्रिभुज का परिकेंद्र है। आई होप डेट त्रिभुज के परिकेंद्र क्या होता है आपको हमने समझा दिया। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको जानने को मिलेगा, इस बात को समझिए। देखिएगा, इस साइड के बराबर होगा, चूंकि ये लंब संधिभाजक रेखा है, मतलब इस साइड को दो भागों में बांटा है, दो बराबर भागों में बांटा है। ए साइड इस साइड के बराबर होगा, ए वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D, यहाँ पे E और यहाँ पे F। आराम से समझिएगा, कोई बेचैनी नहीं है भाई। एक बात बताओ, ये जो OD है, OD किस पे लंब बना है बताइए तो? OD किस पर लंब है? कहेंगे सर AB पर लंब है। और साथ में एक और रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं, इस साइड का जो लेंथ है इस साइड का जो लेंथ है वही लेंथ यह है। मतलब आप लिख सकते हैं कि AD किसके बराबर होगा? यहाँ पर BD के बराबर होगा। एक बहुत बड़ा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा, OE किस पर लंब है बताइए तो? ये जो OE किस पर लंब है? BC पर लंब है। और यहाँ पे लंब संधिभाजक रेखा, इसलिए दोनों साइड एक क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। मतलब जो BE किसके बराबर होगा? EC के बराबर हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक उसी प्रकार अब आप सोच सकते हैं कि जो OF है, OF किस पर लंब है? ये तो दिखाई दे रहा है, AC पर लंब है। AC पर लंब है, और ये लंब संधिभाजक रेखा है। तो जो AF की लंबाई होगा वो किसके? FC की लंबाई के बराबर होगा। आई होप डेट दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि एक त्रिभुज के परिकेंद्र क्या होता है। एक त्रिभुज के परिकेंद्र क्या होता है, यानी तीनों लंब संधिभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलता है वो जो बिंदु होगा उस त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं, मजा आ जाएगा। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। ऐसी जिंदगी होंगी, हर तरफ खुशी होंगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। का बोलो, क्या हुआ? आगे देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानने वाले हैं त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या। यहां पे देखिए त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले
एक त्रिभुज ले लेते हैं, ले लिए, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी ले लिए। और अभी तो हमने परिकेंद्र के बारे में आपको बताया, मान लेते कि ये क्या है, ये त्रिभुज का परिकेंद्र है। आइए यहाँ पे समझते हैं, इस चीज को बढ़िया से समझते हैं। ये त्रिभुज का परिकेंद्र है और ए परिकेंद्र है, तो हम वृत्त की त्रिज्या को मानकर एक यहाँ पे सर्कल ले लेंगे। एक हमने सर्कल ले लिए, तो मेरे भाई ये जो आप रेडियस दिख रहे हैं ना, यही रेडियस क्या कहलाता है, त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और इसका एक और नाम है, इस आर को हम बोलेंगे परित्रिज्या। इसको हम क्या बोलेंगे, परित्रिज्या। ये त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या है, जिसे हम त्रिभुज की परित्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिभुज की परित्रिज्या बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं संकम रेडियस, संकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। ये बड़ी बात है। अब आइए दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज को आपको बताने वाले हैं, समझना भी जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज होगा, यहाँ पे एक एक बात आपको बता रहे हैं। देखिए मेरे भाई, कभी कभी क्वेश्चन में ए वाला एंगल आपसे पूछ लेगा। चलिए यहाँ पे ओ हम दे देते हैं, ए वाला एंगल पूछ लेगा। मतलब अगर इस एंगल की मैं बात करूं तो कोण AOC, आपसे AOC पूछ लेगा। ऐसा आपको पिक्चर दे देगा, आपको पिक्चर आपके हाथों में थमा देगा, जैसे कोई आपके फूल आपके हाथों में थमाता होगा, और पूछ लेगा आपसे यहाँ पे कि आप बताइए कोण AOC बताइए क्या होगा। तो मेरे भाई, अगर इस एंगल को बतानी है तो इसके पीछे वाला जो एंगल होगा, इस एंगल का ये दुगुना एंगल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू कोण B लिख सकते हैं। क्या मेरी बात है आपको समझ में आया, तरीका समझिए, गर्दा उड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें ए वाला एंगल निकालनी है, ए वाला एंगल निकालनी है, अगर इस एंगल की मैं बात करूंगा तो कोण BOC होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण BOC की मैं बात करूं तो इसे पीछे वाला जो एंगल होगा इसका ये दुगुना होगा, ए वाला जो एंगल होगा इसके पीछे वाले का दुगुना होगा। तो क्या होगा, 2 इंटू कोण A हो जाएगा। अगर ठीक उसी प्रकार अगर हमें ए वाला कोण चाहिए, हमें ए वाला कोण चाहिए, ए वाला कोण चाहिए, मतलब कोण AOB चाहिए, कोण AOB चाहिए। तो मेरे भाई कोण AOB कैसे निकलेगा, जरा बताइए, कोण AOB कैसे निकलेगा। तो इसके पीछे वाला कोण यही ना है, तो इसके पीछे वाले कोण का 2 टाइम्स कर लेंगे, तो 2 इंटू क्या होगा, कोण C हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकाल कर आपको दिए, जो क्वेश्चन बनाने में काफी आपको मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते रहिए, कमाल की बातें आपको बताने वाले हैं। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। अब देखिए, एक एक बात को समझना जरूरी है। देखिए आराम से समझिए मेरे दोस्त, एक बात यहां पे समझिए। अगर हमारे पास न्यूनकोण त्रिभुज दिया रहे, आराम से समझिएगा, अगर हमारे पास न्यूनकोण त्रिभुज दिया रहे और इसमें आपको संकम सेंटर की स्थिति को बताना है, कहां पर है, तो दोस्तों यहां पे देखिए हमारे पास ए न्यूनकोण त्रिभुज है। न्यूनकोण त्रिभुज का अर्थ क्या हुआ, मतलब जो एंगल बनेगा, प्रत्येक एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री से छोटा बनेगा। तो ये देखिए न्यूनकोण त्रिभुज है और यहाँ पे क्या ले लिए, ABC। तो दोस्तों न्यूनकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है, अभी परिकेंद्र आपको बताया, ओ त्रिभुज के अंदर बनता है। मान लीजिए यहाँ पर बना है O, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संकम सेंटर हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूं समकोण त्रिभुज की, यहां पे देखिए समकोण त्रिभुज की मैं बात करूं तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में जो संकम सेंटर बनता है वो कर्ण के मध्य पर बनता है, कर्ण के मध्य बनता है। ये देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, इसका संकम सेंटर यहां पे होगा, इसका संकम सेंटर क्या होगा, यहां पे होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अधिकोण त्रिभुज का, अगर मैं बात करूं अधिकोण त्रिभुज का, तो दोस्तों यानी सबसे जो बड़ा कोण होगा इसके सामने, मतलब इसके बाहर, बड़े भुजा के बाहर क्या बनेगा, संगम सेंटर बनेगा। तो चलिए यहां तक बातें आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए आगे, अब खतरनाक बात बता रहे हैं, समझिएगा। देखिए हमें निकालना होगा किसी भी त्रिभुज के परित्रिज्या, किसी भी त्रिभुज की परित्रिज्या को निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। परित्रिज्या को हम R से लिखेंगे। किसी भी त्रिभुज की परित्रिज्या को कैसे निकाला जाता है, तो यहां पे देखिए
एक से एक त्रिभुज लेकर आ रहा है आपके सामने और उसकी परित्रिज्या पर काम करेंगे। एक सबसे पहले यहां पे न्यूनकोण त्रिभुज लेकर आ गए और यहां पे ए ले लिए, यहां पे बी ले लिए और यहां पे सी ले लिए। जो वर्टेक्स ए है इसके सामने वाला भुजा ए और ए बी और यहां पे हो गया सी, और इसका हमें निकालना होगा आर का मान। आर कैसे बनेगा आपको तो अभी बताए कैसे बनेगा, अभी तो बताए ना। तो हमें आर निकालना है, तो आर कैसे निकलेगा? क्योंकि सर फिर से बता देते तो क्या हो जाता। हमने बताया ना लंबसम द्विभाजक रेखा यहाँ पे ले लिए, इससे भी इस पर लंब डाल दिए, इससे भी इस पर लंब डाल दिए। यहाँ पे ये जो क्या होगा ये ओ हो जाएगा, ये संकम सेंटर हो गया। और हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने क्या ले लिए सर्कल ले लिए, तो यहाँ पे ए रेडियस आर हो गया, ए भी रेडियस आर, ए भी रेडियस आर, यही तो हमें आर निकालना है। तो ये आर कैसे निकलेगा? तो भाई इसके लिए फॉर्मूला है, ए देखिए एक साइड यह है जिसका लेंथ या ए है, एक साइड यह जिसका लेंथ बी है, एक साइड यह है जिसका लेंथ सी है। तीनों में गुना कर लेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे 4 देंगे गुने इसका एरिया, इस त्रिभुज का एरिया। तो त्रिभुज के एरिया को हमने ए से लिख लिया, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यहाँ पे बोल पाएंगे जब हमारे पास न्यूनकोण त्रिभुज दिया रहे। तो आर बराबर ए बी सी बटा 4 इंटू ए हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया रहे और आपको पता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसका जो संकम सेंटर होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, और यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा, और इसके लिए हमें R निकालना होगा, मतलब संकम रेडियस निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, कर्ण अपॉन 2 कर लेंगे, बन जाएगा, कर्ण अपॉन 2 कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज दिया रहे ए साइड ए, तो इसके आधार पर आप सेट कर सकते हैं। आर निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी, सबका तो लेंथ इसमें अलग अलग था लेकिन इसमें सबका लेंथ एक जैसा है, तो ए गुने ए तो हमें ए क्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे ए 4 है तो 4 गुने, और यहाँ पे एरिया, तो दोस्तों आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो ए से मर जाएगा, ए स्क्वायर से क्यू कटेगा तो एक ए हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा √3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये नज़ारा देखिए। उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते रहिए। चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। आए ना, बताए ना क्वेश्चंस, मजा आ जाएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि, आराम से देखना, यदि O त्रिभुज PQR का परिकेंद्र है, जो O है त्रिभुज PQR का परिकेंद्र है, और कोण QOR बराबर 110 डिग्री, कोण OPR बराबर 25 डिग्री हो, तो कोण PRQ बराबर वाट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे PQR, एक त्रिभुज बना लिए PQR, O परिकेंद्र है मेरे भाई, O क्या है, परिकेंद्र है, O क्या है, परिकेंद्र है। और क्या कहता है यहाँ पे समझिएगा, कोण QOR बराबर 110 डिग्री, QOR बराबर 110 डिग्री। तो देखिए 110 डिग्री ये हो गया। तो मेरे भाई अगर मैं इस पूरे कोण की मैं बात करूं तो ये जो कोण होता है इस कोण का दुगना होता है, तो आप उल्टा ये भी बोल सकते हैं कि ये जो कोण होगा इस कोण का आधा होगा। तो ये पूरा जो कोण होगा मेरे भाई वो कितना डिग्री का होगा, 55 डिग्री का होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ आती होंगी। और कहता है कि कोण OPR बराबर 25 डिग्री, OPR बराबर 25 डिग्री। ये जो एंगल है ये एंगल 25 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 25 डिग्री। मतलब ये एंगल 25 डिग्री है और टोटल 55 डिग्री है, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, इधर वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तब तो हम 30 आप 25 55 बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा तो 55 है और ए 25 है, तो ए कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? और एक बात और समझिए मेरे भाई, जब ए 25 डिग्री का हो गया और ए साइड इस साइड की इक्वल है, तो जब ए 25 डिग्री का हो गया तो ए भी एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात है आपको समझ में आई? और यहाँ पे देखिए कमाल की बात है, यहाँ पे देखिए कमाल की बात है, आराम से देखिएगा। ए कितना 110 डिग्री बोला है मेरे भाई, ए क्या है
त्रिज्या है r है, ए भी क्या है r है, तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर हो जाएगा, तो इसको x बोल दूंगा तो ये भी x हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे भाई? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 110 डिग्री प्लस आप x में x को ऐड कर देंगे तो 2x बना देंगे, बराबर कितना? 180 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कितना होगा? 2x बराबर 180 डिग्री, ये प्लस है माइनस 110 डिग्री, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 70 डिग्री। ये कितने बार में जाएगा? 35 बार में जाएगा, तो x बराबर कितना होगा? 35 डिग्री। मतलब ए वाला जो एंगल होगा ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, और ए वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 35 डिग्री। और यहाँ पे मेरे भाई ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब सब कुछ हम लोग निकाल चुके हैं, जैसे पूछेगा वैसे उसका आंसर देंगे। तैयार है? आ जाओ, तू कहीं से भी पूछ लो, जो भी पूछना है पूछ लो, इससे रिलेटेड बताएंगे जरूर। तो आपसे पूछा कि कोण PRQ निकालिए, PRQ निकालिए, मतलब ये पूरा एंगल पूछा है। तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक 25 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 35 डिग्री है, तो बताइए पूरा एंगल कितना होगा? तो जोड़ देंगे 25 डिग्री आप प्लस 35 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यही रहा राइट आंसर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? समझ में आनी चाहिए, दिमाग में उतरनी चाहिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको तो बना लिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे बहुत सारी चीज सीखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? यहां से यहां तक काम करेंगे, यहां से यहां तक काम करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे ना, यहां पे त्रिभुज ABC, ठीक है। कहता है कि यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, तो पहले त्रिभुज ABC बनाना पड़ेगा, और जो A है O है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। तो चलिए मान ली कि यहां पे परिकेंद्र मिला है, यहां पे क्या मिला है जी? परिकेंद्र मिला है O पर। आगे देखिए क्या कहता है, दिया गया है, कुछ डेटा दिया है और उसके आधार पे कुछ डेटा आपसे पूछा गया होगा। दिया गया है कि कोण BAC बराबर 85 डिग्री, कोण BAC बराबर 85 डिग्री। BAC मतलब जो यहां पे होता है वही एंगल दिया रहता है। कोण BAC बराबर 85 डिग्री, BAC बराबर 85 डिग्री, मतलब ये पूरा कितना एंगल दिया है जी? 85 डिग्री। मतलब यहां से यहां तक का जो एंगल है वो कितना डिग्री दे रखा है? 85 डिग्री। क्या बात है? आगे देखिए कोण BCA, मतलब जो बीच में रहता है वही एंगल होता है। कोण BCA बराबर 55 डिग्री, BCA बराबर 55 डिग्री। एक काम करते हैं मेरे भाई, अगर इस बड़े ट्रायंगल को आप देखो तो ये पूरा एंगल 85 डिग्री का है और ये पूरा एंगल 55 डिग्री का है। तो मेरे भाई इस एंगल को तो आप बता ही सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों की फल 180 डिग्री होता है यहां से। तो देखिए 5 5 तो 10 हो गया, और 8 5 13 14, ये दोनों मिलकर 140 डिग्री बना है। आज जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों मिलकर 180 डिग्री होता है, तो ये फिक्स है कि कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री होगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? आगे देखिए आपसे क्या पूछा है। हाँ एक बात और समझिए मेरे भाई, अगर ये 85 डिग्री है तो ये वाला एंगल आप बता सकते हैं का कितना होगा? बता सकते हैं का? बता सकते हैं, आप जरूर बता सकते हैं। इसका तो डबल हो जाएगा, तो 5 दूना 10 के 0 डबल करेंगे तो ये 16 1 17 कितना हो जाएगा? 170 डिग्री हो जाएगा। 170, इसका दोगुना कितना होगा? 170 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा कि कोण OAC का मान निकाल, मतलब कोण A निकालना है। अरे कोण, हाँ कोण OAC निकालना, मतलब केवल A वाला आपको एंगल बतानी है, कोण AOC निकाल देनी है। अब सोचिए कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ए एंगल कितना होगा, तो कहें सर इसके पीछे वाला जो कोण है इसका डबल होगा। प्रॉपर्टी बताए तो ए तो 80 डिग्री हो गया। क्या बात है? अब मेरे भाई ए वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा, हमें तो इसका एंगल बतानी है। तो इसको अगर हम x मान ले तो ए भी कितना होगा? x। और यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल आपका बन गया, एक त्रिभुज आपका बन गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 डिग्री आप प्लस यहाँ पे x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ पे 80 डिग्री आप प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री कितना होगा? 2x डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री।
तो यहाँ पे 2x डिग्री बराबर कितना होगा 180 प्लस माइनस 80, तो कितना होगा 2x डिग्री बराबर कितना 100 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 50 डिग्री। मतलब मेरे भाई कहने का अर्थ है कि ए भी 50 डिग्री हो जाएगा और ए भी 50 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था कि कौन OAC निकाले, मतलब ए वाला इतना भर एंगल पूछा था, तो एंगल कितना डिग्री है 50 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। बन गया। थोड़ा सा दिमाग का खेल है, अगर आपका दिमाग सही से काम करता है ना तो एकदम कोई बड़ी चीज़ नहीं है मैथ पढ़ना। मेरे अकॉर्डिंग मैथ पढ़ना बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग होनी चाहिए, थोड़ा सा मेहनत होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे सीखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यहां पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि O, त्रिभुज PQR का परिकेंद्र है। मतलब यहां से यहां तक पढ़ने के बाद एक बात दिमाग में आती है कि पहले हमें त्रिभुज PQR लेना होगा। तो चलिए लेते हैं, कौन सा पैसा लगेगा लेने में, आइए बना लेते हैं। यहां पे देखिए त्रिभुज PQR ले लेते हैं आराम से, PQR, ठीक है। O इसका परिकेंद्र है, क्या बात है, O क्या है परिकेंद्र है, O क्या है जी परिकेंद्र है। दिया गया है कि कोण QOR बराबर 110 डिग्री, मतलब O कितना 110 डिग्री, कोण QOR बराबर 110 डिग्री। क्या बात है, ये जो कोण होगा ना भाई, हम सीधे किसी के सामने आराम से बता सकते हैं कि एक पूरा कोण का एक पूरा कोण आधा होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 55 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा 55 डिग्री। और कोण का होता है कि कोण OPR बराबर 25 डिग्री, OPR बराबर ये 25 डिग्री दिया है, तो ये जब 25 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री होगा 30 डिग्री हो जाएगा ना रे मेरे भाई। 30 और 25 कितना होगा 55 डिग्री। ए साइड इस साइड के बराबर होता है, तो ए जब 25 डिग्री हो जाएगा तो ए भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए भी आर होता है, ए भी आर होता है, तो ए साइड इस साइड के बराबर है, तो अगर इस कोण को x माने तो ये भी कोण क्या हो जाएगा x। और यहाँ पे देखिए ट्रायंगल आपको मिल गया, तो त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस x कितना हो जाएगा 2x डिग्री। अब बराबर कितना 180 डिग्री, तो 2x डिग्री बराबर कितना होगा, इधर आकर घटेगा 70 डिग्री, तो x बराबर कितना होगा 35 डिग्री। मतलब एक कितना एंगल होगा, ए 35 डिग्री होगा, और ए भी कितना हो जाएगा, ए भी 35 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रखा था, आपसे पूछा कि त्रिभुज PQR निकालिए। PQR मतलब PQ, यहां पे P क्या पूछा था, PQR निकालिए, PQR निकालिए, मतलब ए वाला पूरा एंगल निकालिए है। तो भाई जब ए 30 डिग्री है तो ए भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री, चूंकि ए साइड इस साइड के तो बराबर होता है। तो आपसे पूरा एंगल पूछा है मेरे भाई, तो 30 डिग्री आप प्लस कितना 35 डिग्री, कितना हो जाएगा आंसर 65 डिग्री हो जाएगा। यही रहा राइट आंसर। देखिए बन गया, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। यहां से इसको हटाते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। कहता है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। पढ़िए कितना मिठास लाइन है, कितना मिठास लाइन है, पढ़कर दिल को सुकून मिलेगा। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, नहीं समबाहु त्रिभुज है, सॉरी। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यहां पे ABC समबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एरिया बहुत प्यार से दिया, इसके एरिया को हम बहुत प्यार से निकालते हैं। कितना दिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या बात है, अगर इसका पूरा एरिया दिया है ना, और समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो इसका साइड तो इक्वल होगा, साइड तो निकाल सकते हैं। एरिया दिया रहेगा तो साइड निकालना आसान है। कैसे, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है √3/4 a स्क्वायर अपन कितना 36√3। आप देखो आराम से इसको काट सकते हैं, तो a स्क्वायर बराबर, ये जो भाग में है गुना में, तो 36 × 4, तो a बराबर कितना, यानी a इधर रूट में जाएगा ना, तो 6 × कितना 2, a बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एक जो साइड हुआ 12 सेंटीमीटर, तो ए भी साइड चिल्लाकर बोलेगा 12 सेंटीमीटर और ए भी साइड बोलेगा 12 सेंटीमीटर। और मेरी भाई क्या आपसे पूछा है, क्या पूछा है समझिए। तो त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की त्रिज्या निकालें। क्या बात है, त्रिज्या की बात किया तो मेरे भाई आपको क्या बताए थे, ABC/4 ×
ए। क्या आपको याद है? तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने बता रखे थे। क्या आपको याद है? a/√3। देखिएगा सामने जाकर कैसे ही आया था, शॉर्टली बना सकते। तो a के मान कितना हो गया 12 अब बटा कितना √3। जब परिमेय करनी कर देंगे तो ऊपर से √3 अपॉन नीचे भी √3, तो कितना हो जाएगा 12 √3 अपॉन क्या होगा 3। ए से कैंसिल कितना होगा 4, तो कितना होगा 4√3 सेंटीमीटर बन गया। और इस तरीके से दोस्तों ये टॉपिक आपके सामने बताया। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए क्लास को ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।